नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक बहस की जिसने भारत के समाज की दिशा ही बदल दी। ये आवाज थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जो उस समय अछूत कहे जाने वाले लोगों के मानवाधिकारों के लिए सवर्ण व्यवस्था के सामने खड़ी हुईं। आइए इस पूरे टकराव की गहराइयों को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या महज शब्दों की एक लड़ाई इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो किसी को इंसान होने का बुनियादी हक दिला दे? यही वो सवाल था जो इस पूरी बहस के दिल में था, और इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं एक ऐतिहासिक टकराव में। ये सिर्फ दो अलग अलग विचारधाराओं का भिड़ना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जो भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तथाकथित सवर्णों के बीच एक बहुत तीखी बहस हुई थी। देखिए, ये कोई आम बातचीत नहीं थी। ये तो विचारों का एक महासंग्राम था, जहां दांव पर लाखों लोगों का भविष्य लगा हुआ था। अच्छा, इस बहस को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस समय अछूत किन्हें कहा जाता था और वो असल में किन हालात में जी रहे थे। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो अछूत या अस्पृश्य ये महज शब्द नहीं थे। ये उस दर्दनाक हकीकत का नाम था जो उन समुदायों को झेलनी पड़ती थी, जिन्हें जाति व्यवस्था में सबसे नीचे धकेल दिया गया था। मतलब उन्हें समाज से एकदम अलग थलग कर दिया गया था। पीने का पानी, शिक्षा और यहां तक के मंदिरों में घुसने जैसे मामूली मानवाधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे। तो बहस के इस मैदान में दो मजबूत पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ वो थे जो बदलाव चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। यहां दोनों पक्षों की दलीलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक और डॉक्टर अंबेडकर थे, जो अछूतों के लिए बराबरी और मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। उनका सिद्धांत एकदम साफ था, किसी के साथ भी जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी ओर सवर्ण जातियां थीं, जो अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और हजारों साल पुरानी प्रथाओं का बचाव कर रही थीं। अगर डॉक्टर अंबेडकर के सारे तर्कों का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो यही होगा। ये लड़ाई किसी जमीन या सत्ता के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी हर इंसान के सम्मान और गरिमा के लिए, जिसे हम ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। ये इस बात की लड़ाई थी कि हर व्यक्ति को सबसे पहले एक इंसान समझा जाए। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन अधिकारों का बचाव कैसे किया? उन्होंने अपने तर्कों को किन मजबूत दलीलों पर खड़ा किया? आइए अब इसे समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा तर्क 3 मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला, समानता का सिद्धांत, मतलब कानून और समाज की नजरों में हर कोई बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। दूसरा, मानवीय गरिमा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीने का हकदार है। और तीसरा, सामाजिक न्याय की मांग, ताकि सदियों से जो अन्याय होता आया है उसे खत्म किया जा सके। ये एक तरह से दया की भीख मांगने की जगह अपने अधिकारों का दावा करने की एक क्रांतिकारी सोच थी। और यहीं सबसे जरूरी बात समझनी है। जब हम इस बहस को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि ये सिर्फ किसी एक समुदाय के हक की बात नहीं थी। ये तो असल में पूरी इंसानियत के उसूलों की लड़ाई थी। ये साबित करने की जंग थी कि मानवता किसी भी परंपरा या सामाजिक व्यवस्था से कहीं ऊपर है। तो आखिर इस ऐतिहासिक बहस का नतीजा क्या हुआ? इसकी क्या विरासत है जो आज भी हमारे साथ है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इस एक बहस का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने जाति व्यवस्था की सदियों पुरानी नींव को हिलाकर रख दिया। इसने ये भी साबित किया कि अधिकारों की लड़ाई सिर्फ हिंसा से नहीं, बल्कि दिमाग और तर्क से भी जीती जा सकती है। इसी बहस ने आगे चल के भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय जैसे सुरक्षा उपायों की नींव रखी। और सबसे बढ़कर ये लाखों लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ खड़े होने और उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने शब्दों की ताकत से एक सामाजिक क्रांति की चिंगारी जलाई थी। आज की दुनिया में जहां विचारों का टकराव हर पल हर जगह हो रहा है, एक अच्छी तर्कपूर्ण बहस यानी शब्दों की जंग असल में कितनी मायने रखती है, इस पर सोचेगा जरूर।